कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती किल्लत और लगातार बढ़ती कीमतों ने रेस्टोरेंट कारोबार पर असर डालना शुरू कर दिया है। गैस सिलेंडर समय पर न मिल पाने के कारण जिले के कई रेस्टोरेंट गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में कुछ रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद किए जाने की बातें भी सामने आई हैं। कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल इस समस्या से जल्द राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जो भी है ना, फिर उसके बाद हमारा स्टाफ वगैरह जो भी है, सिलेंडर के चक्कर में कोई आइटम नहीं बन पाएगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट बंद ही करना पड़ेगा सिलेंडर के चक्कर में। सीजन मैम ये बस 8-10 दिन बाद सीजन स्टार्ट हो जाएगा ईद वगैरह का ना, उसके बाद तो यहाँ क्राउड अच्छा खासा हो जाता है। अभी 2 महीने से तो वैसे ही यहाँ कोई काम नहीं था, सीजन में तो जरूरी है। अनुपम रेस्टोरेंट के संचालक रुचिर शाह ने कहा कि एलपीजी की सप्लाई रोक देने से कोविड महामारी जैसे हालात हो गए हैं। सरकार की ओर से ये भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि ये कमी कब तक रहेगी। अगर ये स्पष्ट हो जाए तो हम उसी के अनुसार अपनी तैयारी रखेंगे। अगर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रोक दी जाएगी तो होटल, रेस्टोरेंट सभी प्रभावित होंगे। कई होटल्स ने बुकिंग भी लेना बंद कर दिया है। फिलहाल होटल और रेस्टोरेंट में यही कोशिश की जा रही है कि इंडक्शन चूल्हे और कोयले के चूल्हों पर जो भी बन सकता है वो ही बनाया जाए। इस समय अब कोविड जैसे हालात हमें दोबारा से अपने दिमाग में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि जो गैस की सप्लाई की शॉर्टेज है कब तक रहेगी। अगर एटलीस्ट हमको इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन वहाँ से आ जाए तो हम अपनी आगे की तैयारी उस हिसाब से करें। काम तो पूरी तरीके से प्रभावित है। अगर कमर्शियल सप्लाई रुक जाएगी तो होटल, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आने वाली सरकार की जो नेक्स्ट एडवाइजरी होगी वो यही होगी कि अननेसेसरी का ट्रैवल बंद कर दिया वगैरह कट डाउन कर दिया है। जो चीज़ें हम कोयले में, इंडक्शन में बना सकते हैं उन्हीं चीज़ों को बनाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे रेस्टोरेंट्स बंद भी होने लग गए हैं और कई सारे होटल्स आगे की बुकिंग्स भी लेना बंद कर रहे हैं। एक और रेस्टोरेंट संचालक अशोक साहा का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो टूरिस्ट आना कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सब गैस सिलेंडर पर ही निर्भर हैं। एलपीजी सिलेंडर की कमी को देखते हुए हमने भी इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बाकी लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो व्यापार को क्षति होने की संभावना है। दुकानदारी पे देखिए असर पड़ने का मतलब ये है कि पहले तो टूरिस्ट कम हो जाएगा सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ जो है लोग टोटली जो है गैस पे डिपेंड हो चुके हैं और हम लोगों ने तो आज से ही गैस का प्रयोग बंद कर दिया है। हम सारे इंडक्शन चूल्हे पे आ गए हैं और बाकी जो है जो कोयले से जलने वाली अंगीठियाँ हैं हम उस पे आ गए हैं। और बाकी यदि यही व्यवस्था और लोग नहीं अपनाएंगे तो व्यापार की बड़ी क्षति होने की आशंका है। व्यापारियों के लिए तो देखिए जी समस्या है। आज जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसको 10 दिन हुए और इतने बड़े देश को चलाने के लिए मुझे लगता है कि अपने पास भंडारण बहुत होना चाहिए था और अगर भंडारण नहीं है तो अच्छे संकेत नहीं हैं। ये मुझे लगता है जो टूरिज़्म है उसको डायरेक्ट अफेक्ट करेगा और मई जून भी सर्वाइव करेगा, ये पक्का, ये आशंका मुझे है। पड़ रहा नहीं है, पड़ चुका है, क्योंकि जो भी रेस्टोरेंट वाले हैं सबसे मेरी सवेरे बात हुई तो सबका ये कहना है कि यदि हम कोयले या लकड़ी पे नहीं आते हैं तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। वहीं एक और रेस्टोरेंट संचालक ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो रेस्टोरेंट पूर्णतः बंद करने पड़ेंगे। पर्यटक आने भी बंद हो गए हैं। ब्लैक मार्केट में सिलेंडर इतने महंगे दामों में बिक रहे हैं कि कई छोटे कारोबारी उन्हें खरीद पाने में असमर्थ हैं। सिलेंडर की कमी तो घरेलू की तो है ही है कमी, साथ साथ हमारे व्यावसायिक सिलेंडरों का आना बिल्कुल बंद हो चुका है। इससे मेन्यू में कई आइटम कम हो गए। कम क्या बिल्कुल बंदी के कगार पर है कारोबार। अभी जैसे तैसे काम चल रहा है। 1-2 दिन की गैस बची है, पुरानी जो भी कमर्शियल सिलेंडरों में गैस बची है उससे काम चल रहा है। अगर यही हाल रहा तो 1-2 दिन में शायद ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़े हमें। इस प्रकार का माहौल है अभी तो। पर्यटक भी बिल्कुल बंद हो गए हैं आने। फिलहाल बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। सरकार का कहना है कि घरेलू सिलेंडरों की बराबर आपूर्ति की जाएगी, वो ठीक है, लेकिन कमर्शियल का तो उससे बिल्कुल उलट है और कमर्शियल तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, आ ही नहीं रही है, तो कहाँ से आपूर्ति होगी। बता दें कि ऐसी स्थिति को देखते हुए कुछ रेस्टोरेंट संचालक अपने कारोबार की समय सारणी बदलने और दिन के समय रेस्टोरेंट बंद रखने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। इस संकट का असर बजट होटलों पर भी पड़ने लगा है। कई छोटे होटल अपने ग्राहकों के लिए आसपास के ढाबों और रेस्टोरेंट से भोजन मंगवाते थे, लेकिन अब जगह जगह छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट और टेक अवे फूड आउटलेट्स बंद होने से उनके सामने भी परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में उन्हें अपने ग्राहकों से भोजन की व्यवस्था स्वयं करने के लिए कहना पड़ रहा है। दूसरी ओर फूड वैन और
रेहड़ी लगाकर भोजन बेचने वाले छोटे कारोबारियों को भी गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे उनका कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इधर जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आए और अनावश्यक रूप से गैस का भंडारण न करें। प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया है कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दृश्य का जो गैस तेल आपूर्ति का प्रभाव है वो तो पड़ा ही है, तो इसमें केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में उच्च प्रभाव क्षेत्र से लेकर प्रायोरिटीज तय की हैं। कमर्शियल सिलेंडर्स को लेके उसमें जो शैक्षणिक संस्थान हैं या हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, इनको वाणिज्यिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। डोमेस्टिक सिलेंडर्स की जहाँ तक बात है, उसमें जनपद में BPCL, HPCL और IOC 3 संस्थाओं के सेल्स का कारोबार होता है। इसमें प्रशासन की इनसे बैठक हुई है। जहाँ पर होर्डिंग कालाबाजारी की शिकायत आ रही है, उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। दैनिक रूप से कितनी उपलब्धता है गोदाम में, कितनी आपूर्ति है, उसको भी हमने संबंधित मजिस्ट्रेट्स और जिला पूर्ति विभाग को सख्त हिदायत दी है। जो ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी आज शिकायतें आ रही थी कि वो नहीं हो रही, तो हम संबंधित एजेंसी से उसका निराकरण कराने को कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।